हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। जैसा कि चल रहा है हमारा सेशन, जो रिवीजन का ये सेशन चल रहा है। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सब में से कुछ ना कुछ इसमें से लिया गया है और इम्पोर्टेंट चुना गया है। जिन्होंने सारे वीडियोज़ को देखा है उनको रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है उनको सिर्फ ज्ञान हो जाएगा। पहली बार उनको मिलेगा, जाहिर सी बात है, पहली बार पढ़ेंगे तो पहली बार ही मिलेगा। तो वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और संपूर्ण ज्ञान के लिए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को पूरा आप लोग नहीं देखते हैं, थोड़ा देख के छोड़ देते हैं। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरा नॉलेज होगा। और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपकी जेई के व्यू से बहुत अच्छा चांसेस आपको है। जेई का वैकेंसी हर जगह बहुत जोन में निकले हुए हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और साथ ही ये जो पढ़ा रहे हैं, ये अगर किसी को नहीं गया है, इसका पीडीएफ किसी के पास नहीं है तो उनको व्हाट्सएप पर हमारा कमेंट करेंगे, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने हमारे नोट्स को परचेज़ किया है। नए स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने नोट परचेज़ किया है। अगर उनको ये नहीं मिला है इसका पीडीएफ तो मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे, उनको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िए। संभव हो तो लिख के, जिनके पास मेरा नोट्स नहीं है कोई बात नहीं है, कॉपी में इसको वीडियो रोक के लिख के इसको आप याद कर सकते हैं और तैयारी में लग जाइए, बस यही कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। 51, इससे पहले 50 मैंने बता दिया था। देखिए, वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। एक ब्रेक का इंडिकेटर दो होता है, दो में से एक ग्रीन शो कर रहा है। इवन ब्रेक आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई हो गया है तो एक ही ग्रीन शो कर रहा है। अप्लाई हो गया तो रेड दोनों करना चाहिए, लेकिन एक रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है ये पूछ रहा है। तो पहला क्या है, सीआर ऑफ द कोच नोट चार्जेस। देखिए, सीआर अगर कोच चार्ज नहीं होगा तो दोनों जो है दोनों ग्रीन दिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि 50 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, वही बताया था। तो 51 में भी उससे रिलेटेड ही प्रश्न है। हैंड रिलीज बल्ब स्टक अप इन रिलीज पोजीशन। जब हैंड रिलीज बल्ब जो है स्टक अप मतलब अटक गया होगा रिलीज पोजीशन में जाके, तो अगर ऐसा होगा तो पूरे कोच का जो है ग्रीन सिग्नल दोनों बताएगा। तो एक ही बता रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सी है। सी क्या है? ब्रेक इंडिकेटर स्टक हो गया होगा रिलीज पोजीशन में। कौन सा? जो ग्रीन है वही अटक गया होगा रिलीज पोजीशन में जाके किसी प्रकार की खराबी कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इफ़ द हैंड ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। हैंड ब्रेक भी होता है जिसको कि पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है। ये परीक्षा आया हुआ है, ये प्रश्न जो है आया हुआ है जेई की परीक्षा में। इफ़ द हैंड ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन इवन द हैंड ब्रेक इज अप्लाइड, द रीज़न बिल्कुल ही आसान है समझना ही। हैंड ब्रेक का जो इंडिकेटर है ग्रीन शो कर रहा है। ठीक है, हैंड ब्रेक का इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है और ब्रेक क्या है? अप्लाइड हो गया है। इसका क्या कारण? रीज़न विल बी, रीज़न क्या हो सकता है इसका? तो क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बोथ इंडिकेटर आर डिफेक्टिव। दोनों इंडिकेटर डिफेक्टिव होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी होगा तो कोई एक हुआ, ऐसे एक ही बार में दोनों डिफेक्टिव नहीं होगा। इसको नहीं मान सकते हम लोग, ये गलत हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक कंटिन्यू हैविंग लीकेज। पार्किंग ब्रेक में जो है कंटिन्यू हैविंग लीकेज होगा। ऐसा भी नहीं, ब्रेकिंग में लीकेज नहीं होता है। जो लीकेज जो होता है वो पाइप में होता है, फीड पाइप में, ब्रेक पाइप में, इन सब चीज़ों में लीकेज होता है। ब्रेक में कुछ लीकेज नहीं होता है। रोलर वॉल्व ऑफ हैंड ब्रेक इज ऑपरेटिव। ये आंसर सही है। जो हैंड ब्रेक का रोलर जो है वो ऑपरेटिव कंडीशन में होगा। इसकी वजह से क्या है, ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा था लेकिन ब्रेक अप्लाई कर दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत ही आसान समझना है, इंग्लिश कोई भारी नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है। हाउ कैन यू नो इफ़ द एनआरवी इज़ डिफेक्टिव। आपको कैसे मालूम चलेगा कि एनआरवी जो है डिफेक्टिव है? एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल्व। एक वॉल्व लगाया जाता है जिससे कि एयर इसमें से सिर्फ जाता है, वापस नहीं आता है, उसको नॉन रिटर्न वॉल्व कहा जाता है, एनआरवी। ठीक है तो इसको हम कैसे जांचेंगे? हाउ कैन यू नो, आपको कैसे मालूम चलेगा द एनआरवी इज़ डिफेक्टिव? एनआरवी में कोई डिफेक्ट है, मतलब खराबी है। तो बाय चेक एफपी प्रेशर शोज इन गेज इवन ओनली बीपी होज इज कनेक्टेड। क्या है? एफपी प्रेशर से क्या करेंगे?
चेक करेंगे गेज से इवन ओनली बीपी हॉज इज कनेक्टेड, ठीक है, ये भी सही है। बाय चेक नो प्रेशर इन रिजर्वर आफ्टर कट ऑफ द एफपी प्रेशर, ठीक है, चेक क्या करेंगे कि रिजर्वर में कोई प्रेशर ना होगा एफपी को कट करने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग। एंटी क्लाइंबिंग कपलर का जो वीडियो बनाया था हमने आपको कपलर के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके सीबीसी कपलर का वीडियो देख लीजिए, उसी से ये प्रश्न आए हुए हैं। एंटी क्लाइंबिंग क्या है? क्लाइंब माने होता है चढ़ना, ठीक है। एंटी क्लाइंब मतलब नहीं चढ़ना है। तो नहीं चढ़ने देना का क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग क्या है? जो एलएचबी का नया कोच आया है उसमें क्या है, एंटी क्लाइंबिंग फीचर का जो है कपलर उसमें लगाया गया है। उससे क्या होता है, पहले ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता था वो ट्रेन क्या है दूसरे ट्रेन पर चढ़ जाता था, गिर ज़्यादा आदमी इससे मरते थे। अब क्या है, जैसे ही एक्सीडेंट होगा ट्रेन जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा नहीं, तो उसी को कहा जाता है एंटी क्लाइंबिंग फीचर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन। तेल जो है स्ट्रिक्टली मतलब सख्त मनाही है, प्रोहिबिटेड मनाही है, कहाँ मनाही है? अनकपलिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी, सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी, ये भी हम कपलर के वीडियो में बता चुके हैं कि क्या है। कपलर का हेड है, नकल है, लॉक्स जो है सीबीसी का, इन सब पर ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है। आपने कभी भी आप ट्रेन पर गौर कीजिएगा कि जो कपलर का हेड नकल जो भी है उस पर कोई भी किसी प्रकार का तेल बिल्कुल नहीं लगा रहता है, ग्रीस मोबिल कुछ भी नहीं लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। सीबीसी का जो वर्टिकल गैदरिंग रेंज है ऊपर से नीचे वो कितना है? 90 mm है, 90 mm। और वही पूछेगा आपको हॉरिजॉन्टल गैदरिंग, अगर आपको पूछे हॉरिजॉन्टल इधर से इधर तो हो जाएगा 110, ठीक है। ऊपर से नीचे कितना है? 90 है, ठीक है। आपको टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी पूछेगा, टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी अगर पूछे तो 53 से 58 mm के बीच में होता है। अगर आपसे बफिंग स्ट्रोक पूछे, बफिंग स्ट्रोक तो 85 mm यानी कि 85 mm का बफिंग स्ट्रोक होता है। बफिंग स्ट्रोक 85 mm, बफिंग स्ट्रोक टेंसाइल स्ट्रोक 53 से 58 mm, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज 110 mm, वर्टिकल गैदरिंग रेंज 90 mm, ठीक है। ये 4 प्रश्न आपको एक प्रश्न से निकल कर आ गए हैं। इसी तरह 57 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस जो है सीबीसी का कपलर जो है इतना बड़ा जो रहता है सीबीसी का, इसी के नीचे एक प्लेट इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसमें स्प्रिंग ऐसी इस तरह से रहते हैं, आपने ट्रेन में कहीं गौर किया होगा। तो इसी को सपोर्टिंग डिवाइस कहा जाता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस, सपोर्टिंग डिवाइस को लगाने का क्या पर्पस है, मतलब क्या उसका कारण है, ठीक है, किस पर्पस से हम उसको लगाते हैं। तो इसका क्या है, टू सपोर्ट सीबीसी वेट। सीबीसी का जो वेट होता है ये इतना बड़ा होता है आयरन का, ठीक है, इतना बड़ा होता है आयरन का सीबीसी इस तरह से। तो इसका वेट को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, बी में कहता है टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ सीबीसी। सीबीसी का जो वर्टिकल फोर्स है उसको इक्वलाइज करता है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। 58 देखिए, ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान जो व्हीकल का स्पीड होगा वो कितना होना चाहिए? तो हमने जो है पिछले वीडियो में इसको पढ़ाया हुआ है कि 2 से 3 किलोमीटर के बीच में इसका स्पीड होना चाहिए ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन, मतलब कि एक दूसरे को एक कोच से दूसरे कोच को कपलिंग करने का जो स्पीड होता है गाड़ी का वो 2 से 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी, कोच क्या है? ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, मतलब कि सीधे ट्रैक पर होना चाहिए कोच, इस तरह से ट्रैक होना चाहिए। ये नहीं कि एक कोच ट्रैक इधर से आ रहा है एक कोच ट्रैक इधर जा रहा है, तो इस तरह से कपलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसका क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सल बॉक्स इंडिकेटर।
एक्सेल बॉक्स का जो इंडिकेटर है उस पर येलो पॉइंट एक प्रोवाइड किया जाता है, येलो, ठीक है, येलो यानी कि पीले कलर का। वो क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है, तो क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर क्या है, द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग कैन बी मेजर। जो टेम्परेचर का जो उसका लोकेशन है, जो एक्सेल का लोकेशन है, टेम्परेचर जहाँ पर अच्छी तरह से जांच किया जा सकता है, वही पॉइंट होता है येलो का। वहाँ पर क्या है, जिस तरह से अभी कोविड-19 में आपको लाइट मार के शरीर का टेम्परेचर मापते हैं ना, उसी तरह इसका भी लाइट मार के, ये येलो पॉइंट है उस पर मार के उसको लाइट जला के उसका टेम्परेचर माप कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल पॉइंट हुआ टेम्परेचर मापने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द मिनिमम फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार क्या है, एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। कोच का जो रोलिंग एक्शन, रोलिंग मूवमेंट करेगा, जब कहीं घुमाव होगा, टर्निंग होगा, वहाँ पर क्या करेगा, तो प्रिवेंट करता है, ठीक है, गाड़ी को प्रिवेंट करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, फ्री मूवमेंट ऑफ एंटी रोल बार इज डिपेंड अपॉन। जो एंटी रोल बार का जो फ्री मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब फ्री मूवमेंट होगा तो सबसे पहले बात है कि फ्री मूवमेंट कब होगा, जब उसका मेंटेनेंस अच्छी तरह से होगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस क्या है, कंडीशन ऑफ ग्रीस इन ब्रैकेट, जो है ग्रीस का जो कंडीशन ब्रैकेट में क्या है उस पर डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ बेयरिंग एट बोथ एंड्स का जो बियरिंग है उसका क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा। कंडीशन ऑफ कैन ऑफ हेयरिंग बियरिंग, मतलब कंडीशन बियरिंग के क्या कंडीशन है उस पर निर्भर करेगा, यानी कि इसका ऑल ऑफ द एबव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका आंसर डी। उसके बाद देखिए 63 की तरफ चलते हैं, कंट्रोल आर्म फिटेड विद द हेल्प ऑफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। इसमें 6 का काम होता है, यानी कि 6 ब्रैकेट्स, 6 सेफ्टी प्लेट और 6 बोल्ट, इसके द्वारा जो है कंट्रोल आर्म फिट किया जाता है ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइड वाई डैम्पर। वाई डैम्पर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्या करता है, रोलिंग मोशन के दौरान जो है कोच को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइड फॉर। जो दो कोच के बीच में इस तरह का ब्रिज रहता है ना, इस तरह का दो कोच के बीच में इस तरह का, इसके बारे में पूछ रहा है। इसको फॉल प्लेट भी बोला जाता है, फॉल प्लेट, ठीक है। तो इसको क्यों प्रोवाइड किया है, तो टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन टू कोचेस, यानी कि दो कोच के बीच में एक ब्रिज प्रोवाइड किया जाता है, एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए, ठीक है क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इफ द प्राइमरी स्प्रिंग ऑफ एन एक्सल बॉक्स इज वीक इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। जो है एक प्राइमरी स्प्रिंग ऑफ एन एक्सल बॉक्स, एक्सल बॉक्स का प्राइमरी स्प्रिंग जो है वीक हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। इसको कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो कैसे जानेंगे, जब प्राइमरी जो सस्पेंशन होता है, एक जो कोच है इस तरह का एलएचबी का कोच है, यहाँ क्या ये पॉलिस्टर हो गया पॉइंट, यहाँ पॉलिस्टर होता है, यहाँ जो है स्प्रिंग होता है, प्राइमरी सस्पेंशन, ये भी प्राइमरी सस्पेंशन होता है। ये स्प्रिंग क्यों, ये जो प्राइमरी सस्पेंशन है उसका स्प्रिंग वीक हो गया, इससे कैसे पता चलेगा, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक डैम्पर्स होता है, प्राइमरी डैम्पर्स, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स जिसको बोला जाता है। तो प्राइमरी जैसे ही स्प्रिंग वीक होगा तो उसका पूरा लोड जो है किस पर पड़ेगा, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर पर पड़ेगा। तो उससे क्या पता चलेगा, मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जो है डिफ्लेक्शन मतलब नीचे की ओर झुका हुआ, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है नीचे की ओर झुका हुआ। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है वो लोड के कारण नीचे की ओर झुका हुआ हो जाएगा, इससे हमें पता चलेगा कि इसका जो स्प्रिंग है वो वीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द डंप वॉल वर्क ओनली ड्यूरिंग। डंप वॉल जो है काम करता है, कब काम करता है, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन के दौरान काम करता है। आपको मालूम है 24 वोल्ट डीसी से चलता है डंप वॉल, और ये क्या करता है, सभी एक्सल का स्पीड जो है माप करके उसका जो उसको ठीक भी करता है, और उससे कुछ खराबी अगर होता है तो उसका जो सूचना जो है ड्राइवर के पास पहुंचाता है माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से। तो इतना याद रखिए कि डंप वॉल वर्क ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 68 देखिए, इफ़ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज।
द करेक्ट एक्शन विल बी, वन व्हील सेट जो है चेंज करने की आवश्यकता आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिसमेंटल द व्हील, ठीक है। व्हील को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, कैसे, एंड लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली, कोच को बिना उठाए, ट्रॉली को बिना उठाए तो चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कोच को उठाएंगे, डिसमेंटल द व्हील्स कनेक्शन करेंगे और उसकी जगह पर दूसरा व्हील लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इफ डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इज अपियर, रीजन कुड बी, जो है ब्रेक पैड का जो डिफरेंस टाइप का ब्रेक पैड लग गया है, उसका क्या कारण हो सकता है, या डिफरेंस टाइप का ब्रेक पैड है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण नंबर ए क्या है, द ब्रेक पैड फिटेड विथ डिफरेंस थिकनेस पर्पसली, इसको पर्पसली डिफरेंट थिकनेस का ब्रेक पैड लगाया गया होगा। द कैलिपर इज रनिंग इन जाम कंडीशन, कैलिपर क्या है, जाम कंडीशन में होगा, जिसके कारण कोई ब्रेक घिस गया होगा, कोई नहीं घिसा होगा। उसके बाद द स्लैक एडजस्टर ऑफ ब्रेक कैलिपर इज नॉट प्रॉपर, ब्रेक कैलिपर का जो स्लैक एडजस्टर है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, इफ हैवी स्क्रैच मार्क आर अपीयर ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन कुड, जो ब्रेक डिस्क है जिसका कि चौड़ाई जो है 110 mm होता है, डाया 640 mm होता है, उसमें क्या हुआ है कि स्क्रैच मार्क आ गया, हैवी स्क्रैच मार्क, इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है, द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड्स के बीच में कोई कंकड़, पत्थर, ईंट, टुकड़ा कुछ भी आ गया हो, जिसके घिसने के कारण क्या है उसमें स्क्रैच मार्क आ गया, यही इसका कारण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 71, इफ सेकेंडरी लेटरल डैम्पर गोट डिटेक्टिव इट विल अफेक्ट ऑन, जो सेकेंडरी लेटरल डैम्पर है वो क्या है, डिटेक्टिव हो गया है, मतलब कि किसी प्रकार की खराबी है। इट विल अफेक्ट ऑन, ये क्या करेगा, ये क्या अगर किसी प्रकार के डिफेक्टिव हो गया है, डिटेक्टिव नहीं होगा, यहाँ डिफेक्टिव होगा, ठीक है, DEF। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है, इससे क्या मतलब दिक्कत हो सकती है ये पूछ रहा है। तो इसकी दिक्कत क्या होगा, द सेंटर पीवट जो सस्पेंशन है वो क्या करेगा, अफेक्ट हो जाएगा इससे। इससे क्या है, व्हाट इट विल बी अफेक्ट ऑन, ये किस पर अफेक्ट करेगा, तो सेंटर पीवट पिन सस्पेंशन जो है उस पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो लेटरल डैम्पर होता है वो कहाँ होता है, आपको बता देते हैं फिगर के माध्यम से। इस तरह से जो है ट्रॉली है LHB का, ठीक है, यहाँ बॉलिस्टर होता है, ठीक है, और जो लेटरल डैम्पर होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, और सेंटर पीवट पिन भी बीच में होता है। तो जब भी ये इसमें किसी प्रकार की खराबी आएगी तो क्या करेगा, सेंटर पीवट पिन को अफेक्ट करेगा। चलिए हो गया। उसके बाद 72 देखिए, चेकिंग ऑफ एयर हॉज इज डन, एयर हॉज जो है दो होता है, एक FP का और एक BP का। तो उसको कब चेक किया जाता है, D1, D2 और D3 तीनों शेड्यूल में इसको चेक किया जाता है, ठीक है। अब D1, D2, D3 क्या होता है, ये आपको मेंटेनेंस शेड्यूल में पढ़ाया जा चुका है। आपको इंटरेस्ट है तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देखिए, LHB मेंटेनेंस शेड्यूल का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद 73 देखिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ SS1 क्या है, स्वैप शेड्यूल 1, ये क्या है 18 महीना पर होता है, 18 महीना ±30 डेज, ठीक है। SS2 अगर पूछे तो 36 महीना यानी कि 3 साल, SS3 पूछे तो 6 साल। चलिए, द इंस्पेक्शन ऑफ सीट्स, लगेज, रैक ETC इज डन इन, सीट जो है, लगेज जो है, जो सामान रखने का, या रैक जो है, इस तरह से इसको चेक कब करते हैं ये पूछ रहा है। इसका इंस्पेक्शन कब होता है, तो D2 शेड्यूल में होता है। किसका सीट्स का, लगेज का और रैक्स का। लगेज का एक कोच होता है, ठीक है, आपको मालूम है, और रैक्स वगैरह का, सीट्स वगैरह का जो इंस्पेक्शन कब होगा, D2 शेड्यूल में होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDTS जो है, इसका पर भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम इसका नाम है, WRA एंड CDTS नाम से एक वीडियो बना हुआ है, WRA CDTS। तो इसका फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ओपनिंग ऑफ रिटेंशन टैंक एक्टिवेटेड बाय, जो
WRA का जो CDTS जो होता था, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जो इस तरह का होता था, अब तो उसको हटा दिया गया है। अब हो गया है बायो टॉयलेट। इस तरह से रहता था टॉयलेट, ठीक है। ये निकलने वाला पाइप रहता था, ऐसे रहता था, ठीक है, जो कि लटका हुआ रहता था, स्टील का ही वो भी रहता था, तो वो निकाल दिया गया है। ये उसके बारे में प्रश्न है ये सब। ओपनिंग ऑफ रिटेंशन टैंक एक्टिवेटेड बाय ऑटोमेटिकली, जो है उसका रिटेंशन टैंक एक्टिवेट हो जाता था कब? जब गाड़ी के स्पीड के अनुसार वो ऑटोमेटिक रिटेंशन टैंक खुल जाता था, और जैसे ही गाड़ी स्टेशन से बाहर जाती थी तो पूरा जो कचरा है टॉयलेट का ट्रैक के ऊपर गिर जाता था। तो इससे क्या होता था? प्रदूषण तो स्टेशन के नज़दीक नहीं होता था, लेकिन स्टेशन से दूर प्रदूषण हो जाता था, जिसको दूर करने के लिए बायो टॉयलेट सिस्टम अब लाया गया है, ठीक है। तो इसका 76 का आंसर बी हो गया। 77 देखिए, सोलेनॉइड वॉल्व वर्क्स। सोलेनॉइड वॉल्व जो है किस पर वर्क्स करता है? क्या है? बेस्ड ऑन सिग्नल फ्रॉम PLC। अब PLC क्या होता है? PLC का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये WRA या CDTS का वीडियो में देखिएगा, इसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, अपर फ्लैपर वॉल्व अनयूजुअली ओपन व्हेन। अपर फ्लैपर वॉल्व जो है अनयूजुअली ओपन कब होता है? ठीक है, ऑपरेशन ऑफ फ्लश बटन, ऑपरेशन ऑफ फ्लश बटन के बाद। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 79 देखिए, द साइड ऑफ अपर फ्लैपर वॉल्व एंड लोअर साइड वॉल्व कनेक्टेड विद। अपर फ्लैपर वॉल्व एंड लोअर साइड वॉल्व कनेक्टेड विद किससे किससे कनेक्ट होता है? बाय मीन्स ऑफ लिंक टू न्यूमेटिक सिलेंडर्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फेल सेफ मोड ऑफ CDTS वर्क्स। एक फेल सेफ मोड होता है, और कब CDTS वर्क करता है? इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ लॉस ऑफ एयर। देखिए एयर उसमें नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या है? फेल सेफ मोड में वो काम करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इन केस ऑफ रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साइकिल। जहाँ हमने आपको बताया था कि गाड़ी की स्पीड के अनुसार क्या है, डिस्चार्ज हो जाता था, ढक्कन जो नीचे का है वो खुल जाता था, पूरा जो कचरा है वो ट्रैक के ऊपर गिर जाता था। तो क्या है? ट्रेन स्पीड शुड बी एबव 30 किलोमीटर से ऊपर का जैसे ही स्पीड जाएगा तो जितना कचरा है वो ट्रैक के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से सिस्टम था जो CDTS टॉयलेट का। उसके बाद करें, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ रूफ शीट इन ICF कोच। ICF कोच का एक क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है देखते हैं। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ रूफ शीट इन ICF कोच का जो रूफ शीट है, यानी कि रूफ मतलब होता है छत, ऊपर का जो छत का सीट है, मतलब कि जो आयरन से जो सीट बनाया जाता है उसका थिकनेस कितना है? तो 1.6 mm का इसका थिकनेस होता है। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच का वाटर टैंक का टोटल कैपेसिटी जो है 1800 लीटर का होता है, ठीक है। इसमें 450 के 450 का 4 लगाए जाते हैं, 2 एक साइड और 2 दूसरी साइड। कहीं कहीं आपको 455 भी मिल जाएगा देखने को। तो आपको ऑप्शन में 450 और 455 एक साथ नहीं देगा, या तो 450 देगा नहीं तो 455 देगा। तो आप उसके अनुसार जो है इसका टिक मार सकते हैं। और LHB में यही पूछे तो 685 लीटर का 2, LHB में अगर पूछे तो 685 लीटर का 2 टैंक अंडर फ्रेम, यानी नीचे उसमें लगता है, ठीक है, इस तरह से गोल 2। ये क्या करता है? मोटर के द्वारा पानी उस पर चढ़ता है AC में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, एट व्हाट शेड्यूल द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरी फ्रॉम इनसाइड इज डन। लेबोरेटरी का मतलब हो गया बाथरूम। जो बाथरूम के इनसाइड जो पेंटिंग वगैरह है वो किस शेड्यूल में होता है? B शेड्यूल में होता है, ठीक है। एट व्हाट इंटरवल चेक ऑफ रूफ लीकेज इज ऑल ICF। देखिए रूफ मतलब छत में कुछ लीकेज वगैरह है, ये कब चेक होगा ICF में? तो 6 मंथ के बाद ये चेक हो जाएगा, हर 6 मंथ के बाद ये चेक किया जाएगा। टोटल वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ WRA का जो टोटल वाटर टैंक कैपेसिटी है वो कितना है? 1800 लीटर का है। WRA मतलब वही ICF का कोचेज। अंडर स्लग टैंक कैपेसिटी 87 देखिए, अंडर सुंग टैंक कैपेसिटी ऑफ रूफ माउंटेड AC कोचेज फिटेड विद WRA सिस्टम, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। अंडर संग टैंक कैपेसिटी ऑफ रूफ माउंटेड एसी कोचेस फिटेड विथ WRS सिस्टम। ठीक है, संग का मतलब होता है फंसा हुआ, मतलब कि लगाया हुआ। तो वाटर टैंक कैपेसिटी जो है रूफ माउंटेड मतलब ऊपर छत के नज़दीक जो लगाया जाता था फिटेड विद WRS सिस्टम में, तो क्या है 1600 लीटर का होता था। ठीक है, ओवर हेड टैंक कैपेसिटी ऑफ WRS सिस्टम, ओवर हेड, ठीक है, WRS सिस्टम में ओवर हेड टैंक कैपेसिटी जो है 200 लीटर का होता है। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA का मिनिमम एयर प्रेशर जो है रिक्वायर्ड है 0.35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही मैक्सिमम अगर पूछे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है 0.75 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। WRA में थोड़ा एयर का प्रेशर का भी ज़रूरत पड़ता था। चलिए हो गया। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ऑल क्लास स्लीपर इन 3 टायर में अगर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इस क्लास के कितने सीट की कैपेसिटी है, तो ये भी आपको जानना है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकंड क्लास स्लीपर 3 टायर में, स्लीपर में 72 गो होता है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन AC 3 टायर में अगर पूछे 3 टायर में तो 64 होता है। 2 टायर में पूछे तो 46 होता है। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। चेयर कार में पूछे तो 73 होता है, 73। ठीक है, 73 होता है। थिकनेस ऑफ कोच फ्लोरिंग प्लाईवुड, कोच का फ्लोरिंग का जो प्लाईवुड होता है वो 19 mm का होता है। ठीक है, मोटा होता है थोड़ा। मैक्सिमम हाइट एवं रेल लेवल फॉर फ्लोर ऑफ एनी अनलोडेड व्हीकल, कोई भी अनलोडेड व्हीकल जिसमें कि पैसेंजर नहीं है उसको रेल लेवल से फ्लोर की ऊंचाई, जो सीढ़ी पर आप चढ़ने के बाद पहला कदम गाड़ी के अंदर रखते हैं उसको फ्लोर बोला जाता है, उसकी ऊंचाई ट्रैक लेवल से 1345 खाली में, और लोडेड में मतलब पैसेंजर अगर बैठा हुआ है तो 1250 mm तक होता है। ठीक है, एक कंप्रेक प्लाईवुड भी होता है। थिकनेस ऑफ कंप्रेक प्लाईवुड प्रोवाइड इन फ्लोर सीट में, ये भी कभी कभी लगाया जाता है, तो इसको 13 mm इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। अंडर लेबोरेटरी पोर्शन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कंप्रेशन ट्यूब। लेबोरेटरी पोर्शन के नज़दीक एक कंप्रेशन ट्यूब होता है, वोल्ट के जैसा होता है, वो क्या होता है 65 mm का होता है। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट जो है वो 2 mm का होता है। थिकनेस ऑफ ट्रफ फ्लोर मतलब करकट, जिसको कि हम बोलते हैं, इस तरह का होता है करकट। ठीक है, जो छत को बनाने के काम आता है, इसको ट्रफ फ्लोर कहा जाता है। नहीं कोई विद्यार्थी नहीं समझेंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो उसका 3 mm का ट्रफ फ्लोर यूज किया जाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ जेड सेक्शन, मतलब जेड के टाइप का वो होता है, इस तरह से होगा। यहाँ कोर होता है, ये तो हो गया, ये इस तरह से इसमें कोर होता है, मतलब इस तरह का होता है। ठीक है, एक और उधर की तरफ रहेगा, एक और इधर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से 102 क्वेश्चन जो है एक आपने हो गया है, 50 उसमें और 52 इसमें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही तैयारी में लगे रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, और संभव हो तो जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको कॉपी में लिखिए, और लिख के उसका नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए, तभी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।